हेलो गाइस, अ वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पर्सन और आपके बीच में नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है, क्या फील कर सकते हैं वो आपके लिए, क्या चेंजेस हो सकते हैं, राइट? वो सब कुछ ही हम देखने वाले हैं। उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस डीप लेवल पर हम चेक करेंगे। जो भी लोग नए हैं, बताना चाहूँगी, अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं इस रीडिंग के साथ में, अगर आप चाहते हैं ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, आपको राइट गाइडेंस मिल पाए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। ओके, जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और अपने पर्सन के बारे में सोचिए जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। सो देख लेते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या चेंजेस हो सकते हैं, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस कैसे रहेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी लोग कनेक्टेड हैं इस रीडिंग से और जानना चाहते हैं उनके पर्सन के इमोशंस, फीलिंग्स नेक्स्ट 48 आवर्स में कैसे रह सकते हैं, क्या होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में उनके और उनके पर्सन के बीच में। प्लीज़ गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Okay, guilty. So the first message is guilty. I feel pain from the damage I have caused you. So मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन गिल्टी फील करने वाले हैं। इनको ऐसा लगेगा कि जैसे इन्होंने आपको बहुत दुख पहुँचाया है। सो बेसिकली ये जो कार्ड है ना, ये रियलाइजेशन का कार्ड है। ये जो कार्ड है ना, ये जैसे इनको ये चीज़ पता चलेगी कि वो पेन जो इन्होंने आपको दिया है ना, ये पेन वो फील कर पाएंगे, वो समझ पाएंगे, वो रियलाइज़ कर पाएंगे कि इन्होंने आपको कितना दुख पहुंचाया है। ओके, एंड एहसास होगा जैसे इस पर्सन को, और गिल्ट होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब हम अपने, जो हमारे अपने होते हैं, हम उनको जब दुखी करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा हम खुद ही परेशान होते हैं। सो वो एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है। गिल्टी फील करने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन, मुझे लगता है, इसीलिए आपसे सॉरी भी कहेंगे और शायद ये आपकी तरफ में इस रियलाइजेशन के बाद वापस भी आ सकते हैं। अनसैटिस्फाइड, आई वॉजंट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग ऑन। सो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जैसे उस टाइम पर बिल्कुल भी सैटिस्फाइड नहीं थे। इनको ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जस्ट टू फाइंड एन एस्केप। ये पर्सन ने शायद, हो सकता है, आपसे बात करनी बंद कर दी हो, या फिर इन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन स्टार्ट हो गई हो। सो अभी ऐसा लग रहा है कि जो है चीज़ें आप दोनों के बीच में सही नहीं जा रही थी, इसलिए इस पर्सन ने जो है थोड़ा सा टाइम ऑफ ले लिया था। ठीक है, और अब इनको समझ में आ रहा है कि उस टाइम पर मुझे गलत नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि गलती जो है मेरी तरफ से ही थी। शायद आप वही चीज़ इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे जो शायद इन्होंने नहीं समझाया, और अब ये गिल्टी जो है फील करने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। और अनसैटिस्फाइड की एनर्जी भी बता रही है कि आपके बगैर ना ही तो सैटिस्फाइड है और उस टाइम पर भी सैटिस्फाइड नहीं थे। पर अब क्या है, उस टाइम पर इनकी एनर्जी कैसी थी कि उस टाइम पर सैटिस्फाइड नहीं थे, चीज़ें इतनी ख़राब हो रही हैं, इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, बट अब ये इस वजह से सैटिस्फाइड नहीं है कि इन्होंने आपको दुख पहुँचाया। इन्होंने ये नहीं समझा कि शायद जो आप कह रहे हो वो सही है, तो अब ये उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। तो अब डिससैटिस्फैक्शन जो है वो किस वजह से आ रही है कि आपका तो रिएक्शन था और इनका एक्शन था, इनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, इन्हीं की वजह से इश्यूज हो रहे थे और ये उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे। तो ऐसी एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स में मैं फील कर पा रही हूँ इनकी तरफ से। और क्या है हमारे पास, देख लेते हैं। अनवर्दी, ओके, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा भी इस पर्सन को लग सकता है कि जैसे आप इनसे कहीं बेहतर हो और ये आपको, आपके साथ रहना डिजर्व नहीं करते हैं, आपको बहुत बेहतर इंसान मिल सकता है। इनको ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं किया, ये तो, इसने तो मेरे लिए कितना कुछ किया, इसको तो कोई भी ऐसा इंसान मिल जाएगा जो कि इसके लिए कहीं बेहतर कर सकता है, मुझसे कहीं बेहतर कर सकता है, राइट? बिकॉज शी और ही डिजर्व्स इट। सो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि ये पर्सन जो है, इनको समझ में आएगा कि आपने बहुत समझाया, आपने बहुत किया, आप इनसे कहीं बेहतर हो। ठीक है, सो यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम, ये चीज़ ये रियलाइज़ करने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। बहुत ही वर्थलेस सा फीलिंग होगा इनको। ठीक है, कि जैसे
मैंने ही नहीं समझा, मैंने ही नहीं किया, खुद पे जैसे सारा ब्लेम लेंगे और चीज़ों को रियलाइज कर पाएंगे। इररिप्लेसेबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं चीज़ भी रियलाइज कर रहे हैं कि जिस तरीके से आपने इनको प्यार दिया, जिस तरीके से आपने इनका किया, वैसे कोई नहीं कर सकता। जिस लेवल पर आपने इनको प्यार किया है, इनकी केयर की है, इनकी इज्जत की है, जो उन्होंने कहा वैसा किया है। कभी कभी क्या होता है ना कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी होती है, आप इतना ज़्यादा एक पर्सन को प्यार से भर देते हो ना कि वो कोई भी नहीं कर पाता है, कोई कितना भी कोशिश कर ले वो नहीं कर पाता है। तो वो फीलिंग जो है, वो एनर्जी जो है अनमैचेबल होती है, अनमैच्ड होती है, रिप्लेसेबल होती है। सो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भी जो है उसी तरीके से फील करने वाले हैं कि जिस लेवल पर आपने इनको प्यार किया, जितनी मोहब्बत आपने की, जितना शिद्दत से आपने इनको चाहा है, इनकी इज्जत की, इनकी केयर की, इनकी कद्र की, एक एक इमोशन की, इनकी एक छोटे से छोटे गिफ्ट की, है ना, रिस्पेक्ट की है आपने, चाहे वो छोटी चीज़ है चाहे वो बड़ी चीज़ है, आपने कभी पैसे से नहीं तोला, इनकी एक एक इमोशन की और एक्शन की केयर की है और इज्जत की है। वो चीज़ जो है कोई नहीं कर सकता, जिस तरीके से आपने इनको प्यार दिया है वो कोई नहीं कर सकता है। ओके, सो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। डैमेज, वी बोथ आर हर्टिंग फ्रॉम दिस। सो ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन समझेंगे कि जो भी सब हो रहा है ना तो ये सब कर कर मैं खुश हूँ, ना ये सब कर कर वो खुश है। ठीक है, सो ये चीज़ भी इनको रियलाइज़ होगी कि दोनों का ही नुकसान है इसमें, दोनों को ही डैमेज हो रहा है, दोनों की ही एनर्जीज खराब हो रही हैं। ठीक है, दोनों का ही मेंटल पीस खराब हो रहा है, दोनों इस चीज़ से हर्ट हो रहे हैं। सो कोई भी यहाँ पर खुश नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर नो कॉन्टैक्ट है तो आप भी परेशान हो, वो भी परेशान है, ये चीज़ भी इनको फील होगी और ये भी समझ में आएगा कि अल्टीमेटली अगर कोई लोग भी इन्वॉल्व है ना इस रिलेशनशिप में, तो उनका तो कुछ नहीं जा रहा है पर आप दोनों का ही नुकसान हो रहा है। सो ये चीज़ भी समझेंगे, इसलिए मुझे लग रहा है चीज़ें सही कर सकते हैं। रिग्रेट का मैसेज है बॉटम ऑफ द डेक में, इफ यू कैन सी। आई विश दिस नेवर हैपेंड। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि काश ऐसा होता, वो मोमेंट आता ही नहीं जब हम अलग होते, या मोमेंट आता ही नहीं जब ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं जो हमारे बीच में, वो नहीं होती तो शायद अच्छा रहता। तो ये चीज़ का भी रिग्रेट है। हो सकता है इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा कह दिया है, कर दिया है, अब इनसे रहा नहीं जा रहा है आपके बगैर, और ये इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि अब इनकी लाइफ में आप नहीं हो, या फिर इन्होंने इतना इस लेवल पर आपको हर्ट कर दिया है। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर फील हो रही है। अब हम देख लेंगे कि आपकी पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है नेक्स्ट 48 आवर्स में, और क्या मैसेजेस है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए, क्या एनर्जीज हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या स्पेसिफिक मैसेजेस हैं आपके स्पेसिफिक पर्सन के लिए। देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को, क्या और मैसेजेस हैं इस रिश्ते में नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्या होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्या होने वाला है। ओके, द फर्स्ट इज द मून, नंबर 18, 6 ऑफ कॉइंस, देन वी हैव मौत, पीर, ओके, 3 फ्रॉम द मेजर अरकाना, वन लास्ट वन, 9 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है द फूल। ओके, आई एम कीपिंग इट हियर। गाइज, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर ये पर्सन बहुत विश करने वाले हैं, ठीक है, कि आप इनकी तरफ आ जाओ, आप दोनों की फिर से बात हो जाए, सब कुछ आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा हो जाए। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन से कनेक्टेड फील करने वाले हैं, ये भगवान से प्रे करने वाले हैं, विश मांगने वाले हैं। अगर ये वैसे भी जाकर जैसे बैठ कर हाथ जोड़ कर प्रे ना करें, बट मन ही मन में ये इच्छा रहेगी जो डिवाइन तक पहुँचेगी कि फिर से सब अच्छा हो जाए, वापस से चीज़ें जो इतनी ख़राब हो गई हैं वो ठीक हो जाए, कोई तो रास्ता ऐसा मिल जाए कि आप दोनों एक हो जाओ। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ नेक्स्ट 48 आवर्स में। आप देख रहे हो कितनी शिद्दत से ये कुछ मांग रहा है, चाहे ये अंदर बैठकर नहीं मांग रहा है, अंदर जाकर कुछ नहीं ऐसे प्रे कर रहा है स्पेसिफिकली, बट बाहर बैठकर ही इसकी जो एनर्जीज है ना वो डिवाइन तक पहुंच रही है। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। ये रिग्रेट का भी कहीं ना कहीं कार्ड है, इनको ऐसा लगता है। और मैं ना ऐसा भी देख पा रही हूँ, इस पर्सन ने कुछ चीज़ें प्राउड में कही हैं, बोली हैं, कह दी हैं। प्राउड एज एन कि इन्होंने ये नहीं सोचा कि इसको इस चीज़ से कितना बुरा लग सकता है। इन्होंने अपने आप को प्रायोरिटाइज किया, उस टाइम पे इन्होंने अपने आप को अहमियत दी। ठीक है, इन्होंने ये देखा कि मेरे को ये बोलना है तो मैं ये बोलूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको कितना हर्ट हो रहा है। तो इस चीज़ का भी रिग्रेट मुझे यहाँ पर दिख रहा है।
मैं यहाँ पर एक चीज़ तो आपको कह सकती हूँ कि ये रिलेशनशिप में मैसिव चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में भी कुछ मैसिव सिग्निफिकेंट चेंजेस आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में ना गिव एंड टेक इक्वल नहीं था, एज एन आपको लगता था कि एक पर्सन तो जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाता है, बहुत ज़्यादा करता है, हमेशा समझता है, तो अब मुझे दूसरी पार्टी से भी एनर्जीज मुझे बैलेंस होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है जो ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इक्वल गिव एंड टेक, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अगर आपको मैं ये कार्ड दिखाऊंगी 6 ऑफ कॉइंस का, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे एक इस तरफ से हाथ निकल रहा है, एक दूसरी तरफ से निकल रहा है, और दोनों की एनर्जी आपको सेम दिख रही होगी। तीनों की तरफ यहाँ पे 3 कॉइंस है, यहाँ पे भी 3 कॉइंस है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक है, दोनों हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, सिर्फ एक इंसान आगे नहीं बढ़ा रहा है। सो ये एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक है। ये पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत ज़्यादा बेचैन रह सकते हैं, बहुत स्ट्रेस हो सकता है, स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं, एंशियसनेस फील कर सकते हैं ये पर्सन। इनको ऐसा लगेगा कि नींद नहीं आ रही है, घबराहट हो रही है, मैं इसको खो ना दूँ, कुछ समझ ना आना, स्टक हो जाना, ठीक है। फिर अपने आप को कंसोल करेंगे कि नहीं सब अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अगेन बैक टू स्क्वायर वन की ऐसा लगेगा कि नहीं जैसे कोई दूर जा रहा है, जैसे मेरी ही गलती थी, मैंने ऐसा क्यों कह दिया। सो वैसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। जो सोच है ना, ये इनके जो थॉट्स हैं, ठीक है, जो कि इनको जीने नहीं देंगे, जो कि इनको परेशान करेंगे, जो कि इनको ट्रबल करेंगे, और ये कैसे रात को उठकर ये पर्सन बैठ गया है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। हो सकता है ये आपका सपना भी देखे, इनको कुछ सपने में भी सिग्निफिकेंट कोई ऐसा ड्रीम आए जो कि आपके रिलेशनशिप की प्रेजेंट सिचुएशन से कनेक्टेड हो, या आपको आए, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो ऐसा लग रहा है इस पर्सन के सपनों में भी आप रहते हो, रात को भी आपके बारे में बहुत सोचने वाले हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर ये पर्सन आपको लेकर बहुत सोचने वाले हैं, एंशियस रहने वाले हैं। स्पेशली रात का टाइम इनके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है काटना, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी है। अगेन ये बता रहा है रातें थोड़ी सी परेशानी भरी रह सकती हैं। ये पर्सन को डीप रियलाइजेशन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मून की एनर्जी के साथ हमारे पास डेथ की एनर्जी आई है, ठीक है। तो हमको ये क्या बता रहा है कि दोनों ही कार्ड जो है ना वो मेजर अरकाना से हैं, और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड हैं। सो ये पर्सन को ऐसा लगेगा कि मतलब इनको ना अंदर से ऐसी फीलिंग आई कि मैंने क्यों छुपाया, मैंने क्यों नहीं बताया, मैंने जो फील करता हूँ इसके बारे में वो मैंने इसको क्यों नहीं बताया, मैंने इसको क्यों वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं करी। अगर ये मुझसे कोई चीज़ मांग रही थी, कह रही थी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, या तुम क्या चाहते हो, या जो भी सारी चीज़ें, ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो सबकी अपनी एक सिचुएशन है, आप उस हिसाब से इस रीडिंग को ले सकते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें ऐसी थी इस पर्सन ने आपको नहीं बताई, क्लियर नहीं करी, जाते जाते भी चीज़ें ऐसे खत्म हुई कि आप लोगों को क्लोजर नहीं मिला है, या तो फिर ऐसा लग रहा है कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस थी, वो है अभी नहीं है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, जस्ट दैट आप अपने क्वेश्चंस खुद ही आंसर कर रहे हो। सो ये सिचुएशन मुझे बहुत ही खराब लग रही है, क्योंकि आई कैन कंप्लीटली फील एंड अंडरस्टैंड कि आप लोग क्या समझ रहे हो, क्या फील कर पा रहे हो। इस टाइम पर जब आपको अपने सवाल खुद ही आंसर करने पड़ते हैं, वो चीज़ें कितनी टॉक्सिक हो जाती हैं एक इंसान के लिए, ठीक है। सो वो एनर्जी जो है यहाँ पर मुझे फील हो रही है कि कोई तीसरे पर्सन की वजह से, ये तीसरा पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है, या फिर किसी के कोई पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, काम हो सकता है, सबकी अपनी डिफरेंट सिचुएशन है यहाँ पर। सो मैं ऐसा देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है बहुत हेल्पलेस फील करेंगे, और इनको ऐसा रियलाइज होगा कि जैसे मुझे इसको बता देना चाहिए था, मुझे एक्सप्रेस कर देना चाहिए था, बातें नहीं छुपानी चाहिए थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। सो बहुत सारे थॉट्स, मल्टीपल थॉट्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। और परेशानी दिख रही है, मतलब जैसे ना माइंड इमोशंस बहुत उथल पुथल होंगे, कभी बहुत ऐसा लगेगा कि घबराहट हो रही है, अकेलापन लगेगा, सैडनेस, आइसोलेशन फील हो सकता है ये पर्सन को, ठीक है। और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी एनर्जी में भी आ सकते हैं जैसे अकेले बैठ के रो रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। बट यही चीज़ इनको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जा रही है। आप देख रहे हैं ये चीज़ जो है ना डेथ की तरफ लेकर जा रही है। डेथ के बाद क्या होता है, आप पूछिए अपने आप से, जब डेथ होती है तो उसके बाद क्या होता है। आपको ऐसा लगता है डेथ हो गई, संसार खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, वो पर्सन चला गया, खत्म। डेथ के बाद ही तो रीबर्थ होता है। जब एक इंसान का चैप्टर क्लोज होता है तभी तो न्यू जर्नी स्टार्ट होती है। तो वो एनर्जी है कि जो भी आपके कार्मिक अकाउंट्स थे, एक दूसरे के साथ में कर्मास जुड़े हुए थे, जो भी आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन की वजह से आपकी जो भी टाइज अटैच थे, तो मुझे लगता है यहाँ पर कर्मा क्लेंजिंग होती हुई दिख रही है। बहुत सारे लेसन्स हैं जो कि ये पर्सन ने आपसे सीखे हैं, आपने इनसे सीखे हैं, और अब जो है ना मुझे लग रहा है कि
आपका रिवॉर्ड्स फेच करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक का टाइम आ चुका है। जो भी पेन सफरिंग्स आपने झेलनी थी, इस पर्सन ने झेलनी थी, वो अभी हो गई। बट अब मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि न्यू बिगिनिंग्स, यहाँ पर जो कार्ड है फूल की एनर्जी है। सो अब अगर ये पर्सन ऐसी एनर्जी में थे कि सिर्फ और सिर्फ अपना ही सुन रहे थे, किसी की बात नहीं सुन रहे थे, आपने इनको 1000 बार समझाने की कोशिश करी कि ऐसा नहीं है, क्यों उस रास्ते पे चल रहे हो, मेरी भी सुनो, एक्शन लो, कुछ डिसीजन लो, मुझे ये बताओ वो बताओ, कुछ तो मूवमेंट हो। बट इस पर्सन ने अगर कुछ नहीं सुना, अपनी ही धुन में सवार थे और अपने हिसाब से चल रहे थे या दूसरों की बात सुन रहे थे, तो अब मुझे लग रहा है किसी की बात नहीं सुनेंगे। क्योंकि अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो इसका ध्यान सिर्फ ऊपर है, यानी कि सिर्फ भगवान की तरफ है। इसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आकाशा की तरफ है, स्काई की तरफ है, ठीक है। और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस लेडी को कि आगे क्या है, खाई है, पानी है, वट एवर इट इज, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको बस चलते जाना है। क्योंकि उसको फेथ है डिवाइन पे कि जो होगा अच्छा होगा। उसने अपने आप पे यकीन किया है, भगवान पे यकीन किया है, अपने ऊपर विश्वास किया है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी सक्सेस होगी। एंड ये पर्सन जो है ना, आप किसी की नहीं सुनेंगे, सिर्फ अपने मन की सुनेंगे और उसी हिसाब से मुझे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। सो नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत स्पेशल दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं बहुत ही स्पेशल दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यही चीज़ ना इनको फ्री करने वाली है। अगर आप ऊपर देख रहे हो 3 बर्ड्स हैं। बर्ड्स क्या बताती हैं? फ्रीडम। बर्ड्स क्या बताती हैं? कि आपको फील कराती हैं हम कितने लिबरल हो। फ्रीडम क्या होती है? जो सोचते हो वो कर पा रहे हो, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये फ्री महसूस करेंगे और ऐसा ही एक्शन लेने से ये पर्सन फ्री आपको भी करेंगे और खुद को भी फ्री करेंगे। एज इन जो आपका रिलेशनशिप जो ब्लॉकेजेस से घिरा हुआ था ना, कि अगर वो ये कहेगा तो मैं करूँगा या मैं करूँगी, थर्ड पार्टी जाएगी तब कुछ होगा, फैमिली इश्यूज हैं या फिर करियर का प्रॉब्लम है, ये है वो है, वो सारे ब्लॉकेजेस जैसे जाते हुए दिख रहे हैं। आपका रिश्ता इन सब चीज़ों से फ्री होने वाला है। आप एक अलाइनमेंट में आने वाले हो। आप देख रहे हो एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, अगर पास से आप देखो एक ट्रायंगल बन रहा है 3 बर्ड्स का। तो इस तरीके से ना आप एक सिमिट्री मुझे यहाँ पर दिख रही है। एक जैसे मुझे अलाइनमेंट में आप आते दिख रहे हो, आपकी माइंड बॉडी स्पिरिट जैसे मुझे अलाइनमेंट में आती हुई दिख रही है, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल साइन इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, ठीक है। ओके, सो अब देख लेते हैं और कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस फ्यूचर की एनर्जी, नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी में अगर कुछ और स्पेसिफिक मैसेज डिवाइन हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो क्या हो सकते हैं। प्लीज़ गाइज लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है, एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन भी लोगों के पास रीडिंग्स नहीं पहुंचती हैं, बताना चाहूँगी आपको बेल आइकन को क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस करना है, तभी आपके पास मेरी सारी नोटिफिकेशंस पहुँचेंगी। जब भी मैं कुछ अपडेट यहाँ पर करूँगी या कुछ पोस्ट करूँगी आपके पास में notification आ जाएगी। So the first one is the house, number 20, despair, number 32, and bad health 31। bottom of the deck में है wealthy man। okay, सो यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि अगर घर से रिलेटेड कुछ काम है, आप दोनों आप या आपके पर्सन का कुछ घर बन रहा है, या आप नया घर ढूंढ रहे हो, या आप साथ में घर बनाना चाहते हो, या आपके कुछ सपने हैं साथ में घर बनाने के, या फिर आप स्टेबिलिटी चाहते हो। आप चाहते हो आपके सपनों का घर हो, आपकी फैमिली हो। घर में क्या होता है, घर हाउस का क्या एनर्जी? हाउस की एनर्जी है जहाँ पर सब साथ रहते हैं, है ना। हाउस की एनर्जी है स्टेबल एनर्जी। सो आप अगर स्टेबिलिटी चाहते हो अपने पर्सन के साथ में, एक फैमिली चाहते हो, तो वो यहाँ पर मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है। किसी का कोई नया घर बनता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन भी हो सकता है घर से रिलेटेड कोई काम शुरू करें या आप करो, ठीक है। अगर ऐसा है मुझे ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। नंबर 11 मुझे यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 2 20th 29 4 4th ऑफ एनी मंथ इंपॉर्टेंट हो सकती है यहाँ पर। नंबर 22 31 एंड 13। 5 नंबर यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 14 एंड 23। ओके, ये नंबर्स मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास कोर्टशिप की एनर्जी है। सो डेफिनेटली यहाँ पर नंबर 4 अगेन आ गया हमारे पास में। तो जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ वो ये बता रही हूँ कि आपके पर्सन के साथ ना अब चीज़ें फिर से शुरू होने वाली है। जो हो गया पास्ट में उसको भूल जाइए। नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर ये पर्सन थोड़ा सा पेन फील कर सकते हैं, या आप हो सकता है बहुत ज़्यादा सैडनेस डिप्रेशन से गुजर रहे हो, या आपके पर्सन गुजर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर बैड हेल्थ की, डिस्पेयर के बाद बैड हेल्थ आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आपकी परेशानी की वजह ये नहीं हो सकती कि कोई बीमारी लग गई, ऐसे मुझे स्ट्रेस ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। क्योंकि अगर आप देखेंगे बैड हेल्थ 31 एंड
डिस्पेयर 32, ठीक है। सो बैड हेल्थ क्यों हो रही है, रीजन क्या है, डिप्रेशन, डिस्पेयर, सैडनेस, आइसोलेशन, अकेलापन फील होगा इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें मुझे, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दिख रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, वेल्दी मैन। सो ऐसा हो सकता है कि आप किसी वेल्दी मैन से डील कर रहे हैं, या अगर वो फीमेल हैं तो वो वेल्दी हो सकती हैं, उनका स्टेटस काफ़ी अच्छा हो सकता है, सेल्फ डिपेंडेंट हो सकती हैं, काफ़ी लोग उनको पसंद करते होंगे, राइट, उनकी उनकी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा हो सकता है, या वो सेल्फ मेड होंगी जैसे मैंने बताया, ओके। एंड या अच्छी लग्जूरियस लाइफ वो जीती होंगी या जीते होंगे, ठीक है। यू हैव टू टेक इट अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। ऐसा भी लग रहा है कोई वेल्दी मैन से आपको हेल्प मिल सकती है नेक्स्ट 48 आवर्स में, जो कि इस रिश्ते में आपको हेल्प कर सकता है। नंबर 13 अगेन यहाँ पर 4 आ गया है हमारे पास कोर्टशिप का। सो ऐसा लग रहा है कि वेल्दी मैन की हेल्प से भी आपका रिलेशनशिप कोर्टशिप तक जा सकता है, या फिर यहाँ पर मुझे जैसे मैंने बताया ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, हाउस की एनर्जी, अगेन स्टेबिलिटी की एनर्जी, और यहाँ पर कोर्टशिप का कार्ड है जो ये बता रहा है कि आपका रिश्ता शादी तक जाएगा। आपका रिश्ता मुझे मुझे जैसे एंड पे दिख रहा है, एंड पे एज इन कि अब चीज़ें फाइनलाइज होंगी, अगर आप रिलेशनशिप में थे ना, अब चीज़ें फाइनलाइज होंगी, ठीक है। आप कोर्टशिप के पीरियड में जा सकते हो। सो कुछ नया यहाँ पर डेफिनेटली शुरू होगा। ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में कोर्टशिप के पीरियड में चले जाओगे, बट उसकी बिगिनिंग हो जाएगी, ठीक है। आप उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। सो दिस इज इट गाइज फॉर यू ऑल। आई होप ये रीडिंग आपसे आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट हुई होगी, कनेक्ट हुई होगी, एंड अगर हुई है तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्लेम कीजिएगा। ऑल्सो जो लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्टेड हैं, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टा हैंडल का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय बाय, गुड लक।